तद्विभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। वेदों का ज्ञान होना हर व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है। वेद इतने पुराना है, राम भी वेद का अध्ययन किया, कृष्ण भी वेद का अध्ययन, मैंने गुरुकुल आवास किया। अभी ये दुनिया में इतनी सारी ग्रंथ है, इतना लाइब्रेरी है, हजारों करोड़ों पुस्तक भी है। एक देश में एक बड़ा लाइब्रेरी है, देखेंगे दूसरे देश में अलग लाइब्रेरी। इतना सबसे ज्ञान से सबसे पहली पुस्तक, पहली शास्त्र वो है वेद। वेद माने मंत्र का स्वरूप है। हर एक मंत्र का 3 अलग अर्थ रहते हैं। एक ही मंत्र में आप वैज्ञानिक दृष्टि माने साइंटिफिक दृष्टि से अर्थ ले सकते हैं। दूसरे देख सकते हैं आत्मज्ञान और सामाजिक माने इस दुनिया में हम हैं, तो हम शरीर से है, तो वी आर विद द मटेरियल बॉडीज, कैसे जीना है। इस जन्म का असली अर्थ है हम खुद को जानना है। हम ब्रह्मास्मि माने हमारा हम ही ब्रह्म है। भगवान को पाना माने वी हैव टू नो आवर सेल्फ, दैट इज खुद को कुछ जानना ही भगवान को जानना है। जैसे बड़ा देखेंगे तो अंबानी जी माने उतना बड़ा लोग है, और जो जैसे क्रिकेट खेलने में कोहली को पता है, वो केश लड़का इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वो भी जीता है, भारत को नाम लिया, वो लोग भी ध्यान करते हैं। जो इंसान ध्यान योग करते हैं उसका माइंड तेजी से काम करता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गुरु संगम में, और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक कर सके। इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आचार्य तेजा जी से, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है और अभी वो अपने भाई के साथ मिलकर वैदिक ब्रदर्स इंटरनेशनल ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से अन्य लोगों को भी वेद शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। यानी कि अलग अलग देशों से जो लोग वेद शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, उन्हें वो ध्यान भी सिखाते हैं और वेदों का ज्ञान भी देते हैं। इनकी उम्र मात्र 23 साल है और इनके भाई की उम्र भी इतनी ही है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे युवा होते हुए भी इनका रुझान वेदों की तरफ हुआ, और साथ ही हम इनसे जानेंगे वेदों के विषय में और भी कई सारी बातें। तो चलिए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आचार्य जी, आपने वेदों का अध्ययन किया हुआ है, तो इस कार्यक्रम में हम उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, जैसे हर शुभ काम से पहले हम मंत्र से शुरुआत करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत भी आप किसी मंत्र से ही करें। जैसा हमारा भारतीय संप्रदाय में जो भी कार्य करो उससे पहले एक स्वस्ति वचन माने अच्छा शब्द, वेद मंत्र एक अच्छा शब्द है, उससे ही इस अमूल्य इंटरव्यू को वेद मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जी, तो आचार्य जी, आपने जो अभी अभी मंत्र बोला, क्या इसका थोड़ा सा अर्थ आप हमें समझा सकते हैं? जो भी कार्य करते हैं हम उसका कोई मंत्र, बहुत अलग अलग हजारों मंत्र है, लाखों मंत्र है। अभी जैसे गणपति मंत्र देखेंगे तो गणपति मंत्र हमारा जो भी डिस्ट्रैक्शन से होते हैं, जो काम करते हैं उसमें जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको निवारण करते हैं, माने वो विघ्न को निवारण करते हैं, इसलिए विघ्नेश्वर कहते हैं उसको। जैसे हमारा जो ये काम कर रहा, हमको अच्छा सफलता दीजिए, आप सफलता दीजिए। हमारा जो भी बुरा का सोच है उसको निवार के अच्छी सोच में ये काम करना दीजिए। बस इसका अर्थ ऐसा रहता है। ऐसे जैसे ओम से महागणाधिपतये नमः बोल के गणपति की स्तुति करने के बाद सरस्वती जो वाक है, जो बातें बता रहे, ये सरस्वती है। अच्छी वाक माने हम सरस्वती को ऐसे प्रार्थना, हमको अच्छा बात आना चाहिए, अच्छा बात करना चाहिए, हमसे लोग से अच्छा सुनना चाहिए, ऐसे सरस्वती। और वेद मंत्र ये सब पूरा वेद पुरुष का अनुग्रह है, वेद मंत्र सब, इसलिए वेद पुरुष। और गुरुभ्यो नमः, जो भी हमारा हर एक इंसान के खुद का गुरु रहता है, कुछ में बचपन से लेकर कोई गुरु का उससे अनुसंधान रहता है, इसलिए गुरु को एक स्मरण करके
जो कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी, आपसे बहुत सारी जानकारी आज हम प्राप्त करना चाहेंगे वेद शास्त्र पर, लेकिन पहले मैं आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि आप युवा हैं। तो आज के टाइम पे अगर हम यूथ को देखें तो वो पढ़ाई करते हैं और हाँ, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा फँस जाते हैं। सही है। तो आपका रुझान मतलब आपका झुकाव वेद शास्त्र की तरफ कैसे हुआ? इसका बाद में हम वेद शास्त्र में कैसे उस तरफ गए, उस मार्ग में कैसे मैं जानेंगे उसको सोचेंगे तो एक 100 साल से पहले हमारा दादा पूर्वज में ने 100 साल से उन्होंने अध्ययन किया, वेद के अध्ययन किया। तब उन लोग का परंपरा था, उससे पहले उसका पापा, उसका पिताजी वेद का अध्ययन किया। जो बीच में जो 100 साल इसमें बीच में जो हुआ, जैसे हमारा अंग्रेजियों ने, ब्रिटिशर्स ने भारत देश को आक्रमण किया, उस समय जो शास्त्र है उसको लोग उसको चुराया और उसको जलाया, पूरा माने बंद कर दिया। ये पूरा सर्कमस्टेंसेस उसका परिस्थिति देखकर हम नहीं करवाएंगे बोल के ऐसे बीच में एक से एक डर के सब लोग छोड़ दिया जब अध्ययन करना। वैसे तो पूजा पाठ घर में करता था, ध्यान करता था, बट ऐसे टोटली गुरुकुल में जाके अध्ययन करना ये परंपरा को छोड़ दिया। एक 100 साल के होने के बाद जैसे हमारा माँ लेंगे तो ये पूरा जो भी हमारा, मैं और मेरा भाई दोनों मिलके वेद गुरुकुल को गया। ये पूरा कार्य पूरा पीछे मेरा माई ही है, वो चाहते हैं मेरे बच्चे वेद का अध्ययन करना। हम जब स्कूल में था, हम सब लोग स्कूल में जाते। जब बचपन में हम स्कूल में जाने समय हम सोचा था हम एक्टिंग फील्ड में जाऊँ, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ। मैंने सोचा, मेरा खुद ने, मेरा भाई ने वो साइंटिस्ट होना सोचा, उन्हें इंजीनियरिंग करके साइंटिस्ट होंगे तो अच्छा रहेंगे, ऐसे सोचा। जब मेरा माँ को था, हमारे पूर्वज ने इसका संप्रदाय को पालन किया। जैसा माँ लोग रहते हैं ना, जो पीछे जो संप्रदाय है हम वो ट्रेडिशन को फॉलो करना, आगे निकल लेकर जाना। जैसे हमारे माँ सोचा हम इसको लेकर जाएंगे, हमको 2 लड़का है, एक तो भी उधर जाएंगे तो अच्छा रहते थे। तो मेरा भैया को लेकर गुरुकुल के लेकर गया, तो साथ ही साथ मैं भी गया। जब जाने के समय हमारा गुरुजी ने पूरा परिचय दिया, क्या है कितना साल में। जब 12 साल का था, 10 11 12 इतना समय हम जब गुरुकुल में गए, स्वामी जी ने पूछा क्या बेटा क्या बनना चाहते हैं आप। मैं बोला हीरो, एक्टिंग फिल्म में जाना चाहता था। मैंने बोलते, उन लोगों ने हंस के बोला नहीं, आप एक्टिंग फिल्म में जाएंगे तो वो 3 दिन का काम है, 3 दिन अच्छा लगते लोग को, तीसरे दिन नया लोग चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये ब्यूटी का देश है, माने 3 साल में पुराना हो जाता है। आप हीरो नहीं होते हैं, माने हीरो होते हैं 3 साल का और नया हीरो होते हैं। इट्स एन चेन सिस्टम। ऐसे नहीं, आप ज्ञान सीखो, जन्म जन्म के आप ही खुद का हीरो बनो, बहुत लोग को ज्ञान बांटो मिलता। वो बात 12 साल लड़का को क्या लगता है, बस हमारा यदि हमारा शरीर का परंपरा यही होता है, ज्ञान बांटना, ज्ञान पाना, ज्ञान तपस करना, साधना करना, जो भी ज्ञान सीखना सिखाना, ऐसे तो वो ऐसा हमको स्वामी जी जब बात बताने समय हमको लगता रहे क्या कुछ है। जब वो संगठन वो समय पर जैसे स्वामी जी को नमस्कार किया, स्वामी जी ने हमको शिष्य स्वीकार किया, मेरे को, मेरे भाई को उधर से गुरुकुल में अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया, योगा और थोड़ा बहुत संगीत का और यज्ञ का, शास्त्र का थोड़ा अध्ययन करके जब बाहर में हम भी अभी भी सीख रहा और सिखा रहा, ऐसे हमारा प्रयास। जी, तो आपने कहा सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। सिखा रहा, तो हाँ। सिखा कैसे रहे हैं मतलब आप? माने हमें गुरुकुला परंपरा से ऐसे अभी स्कूल्स है, अभी गुरुकुला विद्या परंपरा ऐसे होते शास्त्र जैसा। पहले शास्त्र, हम सबको पहले शास्त्र वेद है। वेद को मंत्र स्वरूप रहते हैं। मंत्र माने जैसा श्लोक जैसा आपको समझना है तो श्लोक जैसा हमको सर्वमंगल मांगल्य जैसा जो यूनिवर्सल श्लोक है, सबको पता है, सर्वमंगल मांगल्य हर सुनता है। जैसा अभी वेद मंत्र का श्लोक जैसा नहीं रहता, श्लोक स्वर रहता है। जैसे इतना में बोलना है, जैसे संगीत को एक स्वर नोटेशंस रहता है ना, ऐसे लिरिक्स है, उसको म्यूजिक ऐड करेंगे तो वो सॉन्ग बन जाता है। जैसे भी ये जो भी लिरिक्स जो है मंत्र है, मंत्र को स्वर रहता है, जब वो मंत्र बन जाता है। ऐसे मंत्र को एक गुरु एक शिष्य को उपदेश करते हैं, माने गुरुमुख से उपदेश करते हैं, वो फिर दूसरे 2 बार बोलते हैं। ऐसे थोड़ा साल का टाइम रहता है, 3 साल का, 7 साल का, 8 साल का। ये परंपरा से गुरु से शिष्य मंत्र सीखते हैं, उसका अर्थ और वो मंत्र को वो उसका जीवन में कैसे इस्तेमाल करे, वो उसको आके पता होता है वो जो भी शिष्य को। तो अब आप वेदों का ज्ञान सिखा भी रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वेदों का ज्ञान होना एक मनुष्य के लिए, मतलब हर व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है? वेदों का ज्ञान मतलब जरूरी है। जैसे भी हम जो सीखा है, माने वेद माने मंत्र का स्वरूप है। जैसे मंत्र क्या रहता है, वेद में मंत्र रहता है। सो हर एक मंत्र का
यदि मानेंगे तो 3 अलग अर्थ रहते हैं। मन 3 अलग माने एक ही मंत्र में आप वैज्ञानिक दृष्टि माने साइंटिफिक दृष्टि से अर्थ ले सकते हैं। माने जो कोडिंग जैसे हम पूर्वज ने बोला ना, आप वो एक मंत्र में इतने इतने फ्रीक्वेंसी रहता है, जब वो भी कोडिंग्स जैसा ही होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देख सकते हैं। दूसरे देख सकते हैं आत्मज्ञान, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीवन का मूल्य क्या है, ऐसे दृष्टि भी देख सकते हैं। और सामाजिक माने इस दुनिया में हम हैं, सो हम शरीर से है, सो वी आर विथ ए मटेरियल बॉडी, हाँ कैसे जीना है। उम्र बढ़ते समय हमारा मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा बढ़ता है, कभी कभी लोग अलग अलग लोग से मिलता है, इस दुनिया में अलग अलग प्रदेश जाता है, सो कैसे जीना है, कैसे क्या क्या धर्म से, क्या मॉरल्स, किस किस मॉरल से वी हैव टू लिव इन आवर लाइफ, हाउ टू गो, कैसे चलना है, ये सब इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। जब मंत्र का देखो, हमारा शास्त्र में एक मनुष्य पैदा होने के बाद 4 आश्रम रहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब है चाइल्डहुड, पूरा जो टीनेज रहता है ना, ये टीनेज में जब 8 साल का 9 साल का होने इसके बाद गुरुकुल, माने ये जो हम बता रहा, ये हमारा गुरुकुल में एजुकेशन परंपरा है। अभी जैसे 10th क्लास स्कूल जाना आना ऐसा नहीं था। जब 8 साल 9 साल होने को, जैसे ऐसे गुरुकुल विद्या राम जी ने किया, कृष्ण किया, जो जो हम पुराने में महाभारत में जो जो हम सुना, जो कहानी है, उसमें सब लोग गुरुकुल का विद्या सीखा। मैंने ये गुरुकुल ने जाने के बाद 8 साल के, मैंने उधर 12 साल गुरुकुल का अध्ययन आवास रहकर अध्ययन करके सबका विषय में वो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा मंत्र का, कुछ पकाना का, जैसा जो भी स्किल्स हमको लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं वो गुरुकुल में सिखाते हैं। जैसे ज्ञान का सिखाता है, प्रापंचिक में कैसे जीना सिखाता है। ये होने के बाद ये गुरुकुल का ये चार आश्रम बोला ना, ये होते चाइल्डहुड माने ब्रह्मचर्य। जैसे गृहस्थ माने विद्या तो सिखा गया, ये विद्या में हम इसमें माने जो धर्म रहता है, माने हमने हमारा एक माँ रहता, हमारा माँ परिवार सब लोग रहते हैं, वो लोग को कैसे संभालना है, और हम खुद कैसे शादी होते, समाज में हमारा पात्र क्या है, जो भी आप वृत्ति लेते, जो भी प्रोफेशन लेते, उसको पकड़ के कैसे चलना। ऐसे गृहस्थ में जो ज्ञान प्राप्त, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से थोड़ा अर्थ माने थोड़ा धन कमा के घर को पालन करना, समाज में दान धर्म देना। ऐसे दान धर्म, इससे पुण्य प्राप्त होते हैं। पुण्य का प्राप्त में क्या होते हैं, अच्छे लोग का संपर्क मिलता है। यदि हमको पुण्य नहीं रहेंगे तो, अच्छी गति नहीं रहेंगे तो अच्छे लोग मिलता ही नहीं है हमारे जीवन में। ऐसे गृहस्थ में ऐसे होते हैं। होने के बाद वानप्रस्थ, हम ये समय होने के बाद वानप्रस्थ में हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी जो होते ना, जब लड़का को बच्चे को शादी करवाया, थोड़ा वो लोग का होने के बाद तपस्या और ज़्यादा। जब गृहस्थ में समय भी तपस्या करना पड़ता, हर दिन थोड़ा 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 तपस्या माने साधना, मतलब साधना। ये होने के बाद ये वानप्रस्थ आने के बाद और ज़्यादा तपस करके सन्यासी में जो भी ज्ञान सीखा है वो और बांटना है। ऐसे ये पारंपरिया अभी से नहीं है। वेद का जो सार में ऐसा ही रहता है, जीवन में क्या क्या इंक्लूड करना है, ये पूरा ऋषि मुनि जी हमको सबसे ही बताया है। जी, आचार्य जी, आपने कहा था कि एक मंत्र से हम ये देख सकते हैं कि हमें साइंटिफिकली उससे क्या सीखना है, आध्यात्मिकता के विजन से हमें क्या सीखना है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि कोई आप मंत्र बताएं जिसको आप ऐसे बता सके, समझा सके कि साइंटिफिकली उसका ये अर्थ है। जैसे ऋग्वेद पहले वेद है। अभी ये दुनिया में इतनी सारी ग्रंथ है, इतना लाइब्रेरी है, हजारों करोड़ों पुस्तक भी है। एक देश में एक बड़ा लाइब्रेरी है, देखेंगे दूसरे देश में अलग लाइब्रेरी। इतना सबसे ज्ञान से सबसे पहली पुस्तक, पहली शास्त्र वो है वेद। वो वेद में भी ऋग्वेद। सो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद में सबसे पहली सूक्त अग्नि सूक्त। हमारा बॉडी फायर रहता है पंचभूत में, पहले क्या बोलते, अग्नि बोलते, या 5 एलिमेंट्स अग्नि। सबसे पहले होते अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त में हमारा गुरुजी ने बताया, दूसरे मंत्र देखेंगे तो अग्निमीले पहले मंत्र अग्निः पूर्वे भिरऋषिभिः, ये मंत्र है अग्निः पूर्वे भिरऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता सदेवांग एह वक्षति, ये तो मंत्र है। जैसे मंत्र को हमारा गुरुजी ने आसानी से हमको बताया, जैसे यूएस को भी आसानी लगता। जैसे अग्नि ही मान लो भगवान, मान लो अग्नि ही माने
इस धरती पर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी चीज़ है, पत्ता भी भगवान का स्वरूप है, गाय भी भगवान का स्वरूप है, सूर्य भगवान का स्वरूप, माने हर चीज़ में परमात्मा को देखना जो सिखाते हैं, माने हर चीज़ का इम्पोर्टेंस। जैसे अग्नि को समझ लो, अग्नि भगवान, ये मंत्र में अग्नि ही पूर्वे भी, पूर्व माने पास्ट, अग्नि पूर्वे भिरी ऋषि भिरी ड्यो नूतन ऋता, माने हमारा ये अग्नि माने ये परमात्मा को, ये भगवान को आपका पूर्वज ने, ऋषि मुनियों लोग ध्यान किया, आराधना किया, जो भी उसको सेवा किया, कुछ ना कुछ किया। माने हम अलग अलग डेफिनेशंस रख सकते हैं उसके, माने को लोग ध्यान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ भगवान से जुड़कर कुछ किया है हम आपका पूर्वज ने। ड्यो नूतन ऋता, नूतन माने न्यू, जो आगे नए लोग भी भगवान से यदि साधना के संपर्क जुड़ के रहेंगे तो सदैवांग ये वक्षति, वो जो परमात्मा है, ये इसको ध्यान देखते हैं। पूरा अर्थ माने ये समझ रहे, ये मंत्र कौन पढ़ता वो उसके लिए नया है, समझ गए ना। अभी हमें इस जनरेशन में मैं ये मंत्र पढ़ेंगे तो ये मंत्र ये कहते हैं, ए बेटा आपसे पहले जो पूर्वज ने, ऋषि मुनि लोग भगवान को पकड़ा है, भगवान का अध्ययन किया, भगवान का अन्वेष किया, कुछ ना कुछ क्या है, मैं क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा है, कुछ ना कुछ ये मार्ग में वो लोग सोच करके निकल के आगे साधना किया। साधना किया के बाद वो भी फायदा उठा, माने भगवान का प्राप्ति हुआ, जो संसार का में जो ये जीवन का जो जो पाना है वो भी पा लिया, और भगवान को भी, जो परमार्थ भगवान है, द मोर एंड ऑफ द लाइफ में भगवान को पाना माने वी हैव टू नो आवर सेल्फ, दैट इज भगवान, माने भगवान को जानना, माने खुद को कुछ जानना ही भगवान को जानना, ये मतलब होते। वो मंत्र ये कहते हैं आपका पूर्वज ने इतना साधना करके भगवान को जाना, यदि आप भी, ये मंत्र कहते हैं जो पढ़ने नया वालों को, यदि आप भी भगवान का मार्ग में, भगवान का साधना में चलेंगे तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। ये कितना सिंपल सेंटेंस में बता दिया। माने एंड ऑफ द लाइफ में आपको भगवान के जुड़ के रहना है, माने कुछ ना कुछ साधना करना, जो साधना आपको जो जो पॉसिबिलिटीज देना वो देते हैं, फायदा उठाते, बस ऐसे ही हर एक मंत्र का हर एक डिफरेंट अर्थ रहता है बस। तो वेदों के अनुसार हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों के अनुसार हम सबको पता है जीवन का मुख्य उद्देश्य, हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसमें जो जीना, जो पुण्य कर्म से, पाप कर्म से जो जन्म लेता है, माने इस जन्म का असली अर्थ है हम खुद को जानना है। हम ब्रह्मास्मि, माने हमारा हम ही ब्रह्म है, वो तत्व करने, माने बातों बताने में आसानी है, मैं ही भगवान बोलता, वो एक्सपीरियंस करना जो साधना में होते हैं। अभी मैं एक युवा लड़का हूँ, यदि एक बड़ा आदमी है, उम्र काड़े में एक बुढ़ा है, ये कोई भी हम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं, तत्वमसी बोल सकते हैं, अयमात्मा प्रज्ञान बोल सकते, बातों में होते हैं। जब आगे आगे निकलने, जब जीवन में इसका तरफ जो साधना मार्ग से होते हैं, भगवान को जाना है, जीवन का परमार्थ है। योग का, परमात्मा का ध्यान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्ति भी है। जब ये प्रयाण होते हैं, जब आपको अच्छा सोच रहेंगे तो अच्छे लोग मिलते, अच्छे लोग मिलने से ज्ञान प्राप्त होते, ये ज्ञान प्राप्त हुए, ये मूल अच्छी उन्नति ज्ञान का प्राप्त होने के बाद हम ये पता चलते हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। जब ऐसे मार्ग में चलेंगे ना, ये बर्थ में नहीं तो दूसरे बर्थ में भी अच्छा साधना फल से, और हायर लेवल्स में देखेंगे थोड़ा बच्चे लोग को, वो लोग उम्र के कम है, मैच्योरिटी में ज़्यादा रहते, आत्मज्ञान में ज़्यादा रहते, और ऐसे तपस करके करके भगवान हम खुद है बोल के जानना ही परमार्थ होते हैं। जी, जैसे आपने बोला परमात्मा का ध्यान सबसे श्रेष्ठ है, हाँ, तो वो परमात्मा है कौन, और आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध, कैसे पता लगता है? हाँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग मतलब ये परमात्मा कौन है, मतलब जो हमारा गुरुजी ने बोलता भगवान है नहीं है, इसको छोड़ो पहले आप। जैसे सोचते हैं ना, बोलो प्रश्न ऐसे होता है परमात्मा कौन है, किस लिए जानना है, किस लिए, मतलब हम स्वामी जी ने बोलता था भगवान है नहीं है इसको छोड़ दो। क्यों, माने उसको है नहीं है उसको कंफर्म करने का आपका समय बर्बाद हो जाता है। भगवान तो है, इसलिए आप है, आपका पिताजी है, इससे मूल जो सृष्टि को सृजन किया कोई इंसान रहता, वही परमात्मा, कुछ एक मूल शक्ति, वो मूल शक्ति से अनेक चेतना शक्ति, माने उसका से जो, जैसे समझो पुत्र, जैसे भगवान ने इतना दुनिया बना दिया, इसमें एक खेल बना दिया, रूल्स लगा दिया हमके लिए, पुण्य और पाप, उसमें रूल्स में इतना दे दिया, आपका मनुष्य जन्म,
इतना स्कोर करेंगे तो इतना पुण्य करेंगे तो ये जन्म मिलता है आपको। जैसे एनिमल्स का जन्म माने जंतु को वानर जन्म होते हैं, कभी कृमि का माने कीटों का जन्म लेते हैं, कितना पुण्य से ऐसा पुण्य 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 इकट्ठा करने के बाद हमको मिलता है मानव जन्म, माने मानव का ये इस जन्म मिलता है। जब मिल के बाद इसको रूल्स तो सेट करके दे दिया, जो परमात्मा है हम सबसे, परमात्मा कौन है, जो हम है उसका मूल विराट स्वरूप परमात्मा है। जो भी एक चेतना रहते हैं, माने एक पत्ता पकड़ेंगे तो एक पत्ता पेड़ को रहेंगे तो कितना ताजा रहता है, कितना लाइव रहता है, उसको पत्ता को निकलेंगे तो उसमें कुछ नहीं रहता, जीवन नष्ट होता है। जो ये जीवन है ना, ये तो परमात्मा होते हैं। ये जीवन का हम खुद को हम हमारा अंडरस्टैंडिंग है भगवान तो है नहीं है, भगवान तो है, उसको कन्फर्मेशन हम खुद करने का जरूरत नहीं, उतना सोचने का जरूरत नहीं। बाकी क्या है, भगवान को जन्म लिया, जन्म तो दे दिया, हमको जो जा करना है वो पता होते हैं। माने जीने के लिए कोई भी प्रोफेशन पढ़ना है, जीवन का सार क्या है, परमात्मा को जानना है, कैसे करना है, साधना से करना है। साधना कैसे प्राप्त होते, गुरु से प्राप्त होते। ज्ञान साधना करने से अंडरस्टैंडिंग होते। परमात्मा का माने उतना वर्ड्स में नहीं बोल सकते, जैसे हम भूख रहते हैं, भूख का वर्णन नहीं कर सकते, वी कांट डिफाइन द हंग्री। जैसे परमात्मा भी वो अल्टीमेट का स्तुति रहता है, माने स्तुति माने वो खुद का फीलिंग है हर इंसान को। मैं मेरे खुद ले परमात्मा ऐसे समझता, मैं ऐसे मानते हैं हम, भगवान तो साधना करने के लिए एक मार्ग दिया, एक गुरु का संपर्क, इतना बड़ा गुरु लोग का बीच में हमको जन्म लिया। सो ज्ञान प्राप्त करो, उससे साधना करने से हम कुछ जानते हैं क्या है परमात्मा। आचार्य जी, आपने अभी बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए, तो हमारा जो पीएसएसएम है, यहाँ पे पत्री सर ने भी हमें ध्यान का मार्ग दिखाया है और उन्होंने बोला है कि अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए हमें ध्यान करना है। तो आप भी पीएसएसएम से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी जो पीएसएसएम के साथ रही है उसके बारे में भी हमें बताएं। हाँ, ज़रूर बताएंगे। वो बहुत काफ़ी अच्छा जर्नी है, जब प्रयाण है, गुरु से मिलना है। हमारा खुद गुरु जी, हमारा जो वेद का अध्ययन है गुरुकुल वही पूज्यपाद श्री वेद विद्यानंद गिरी स्वामी जी हमारा गुरुदेव है, जो हमको वेद सिखाए हैं। उससे पहले जब 2014 में 2014 में मैं गुरुकुल गया, उससे पहले 2011 में हमको APSSM परिचय हुआ। हमारा माँ को कोई ऐसे बस में चलेंगे तो कोई ने उन एक औरत ने बोला ऐसे ध्यान करने के लिए चल रहा हूँ, तो ध्यान क्या होते हैं। और हमारी माँ वेरी स्पिरिचुअल है, वो योगा करती है, प्राणायाम करती है, अलग अलग डिफरेंट, वो जब बचपन से ही करता था। हमारे परिवार में जो ऐसा चीज़ है, देयर स्पिरिचुअलिटी इन आवर होम, जैसे ध्यान का डीपनेस, वो औरत बोलेंगे तो सब लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंसेस से। जब वो औरत ने परिचय किया, ऐसे हम श्रीशैल मार्ग से जा रहे हैं तो ऐसे पिरामिड है, पिरामिड बना रहा मानते। पिरामिड क्या है, ध्यान का क्षेत्र है, जो सब ध्यान करते हैं, वो स्ट्रक्चर है जो शक्ति का प्रसरण होता है, उससे ध्यान और तेजी होती है, 3x बढ़ता है। ऐसे एक एक बात वो औरत ने मेरा माँ को जब बोलने समय मेरा माँ को अच्छा इंटरेस्ट आया, अच्छा ये क्या है देख लेंगे। जैसे जब पहले बार इधर आया हैदराबाद से, महेश्वरा महापिरामिड का पूजन हुआ, वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, भूमि पूजन हुआ, तब से हम शुरुआत है। इसके बाद जब हम स्कूल में 4th 5th स्टैंडर्ड में समय था, जो इधर पत्री सर का 3 मेन चीज़ें हैं, एक ध्यान, एक शाकाहार प्रचार, एक स्वाध्याय। ये 3 बहुत ये हर इंसान करना है। मतलब बहुत रैली, मैंने शाकाहार का प्रचार, मैंने अहिंसा मत करो, अहिंसा का रैली, शाकाहार का रैली हैदराबाद में, जो हमारा शहर में, जो तेलुगु स्टेट्स में बहुत बहुत कंडक्ट होता है। हम तो बच्चे था, हम भी पाम्पलेट्स पकड़ के हर शॉप को जाके अभी बांटता था। जब ये होने के बाद बहुत क्लासेस सुन के होने के बाद हम गुरुकुल को गया। जब गुरुकुल को हम ये भी सोचा नहीं हम गुरुकुल को जाएंगे, ऐसा मेरा भाई को गुरुकुल में जाना था, हमारा मैं साथ ही साथ गया। जब आने के बाद ऐसे गुरुकुल का आवास हो रहा, सुबह उठ रहा, मैंने जैसे गुरुकुल का आवास, मैंने उसका बारे में बताना चाहता हूँ। मैं गुरुकुल में होते क्या, मैंने एजुकेशन कैसे होते क्या। मैंने एक लड़का को 8 से लेकर कितना भी साल उम्र में गुरुकुल जाते हैं, एक गुरु उसको शिष्य स्वीकार, माने स्टूडेंट जैसे स्वीकार करते हैं। उसको एक दीक्षा लेकर, अच्छे वस्त्र और शिखा और धोती लेकर सुबह 4 बजे उठ के ठंडी पानी से नहा के योग करके ध्यान करके देख लो। माने इतना एक माने इस अभी जो जनरेशन में, अभी जो एट प्रेजेंट स्टेट में टाइम मैनेज वेरी क्रूशियल होते हैं।
सब लोग को अच्छा सब चाहिए, उसको ये लेंगे तो ये छोड़ना पड़ता, ये लेंगे तो ये छोड़ना पड़ता। हम कितने भी अच्छा काम करो, भगवान हमको 24 आवर्स ही दिया, सेवा करो 24 आवर्स में करा, खुद का ध्यान करो 24 में। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरुकुल में 4 बजे उठ के स्नान करके, संध्या करके, योग करके, ध्यान करके गुरु सेवा भी सिखाए, मैंने खुद का काम। जैसे गुरुकुल में अभी खुद का, घर में बोलते हैं ना, खुद का काम खुद ना करना आना चाहिए। जैसे गुरुकुल में जब बच्चा छोटी उम्र में था, 8 साल 9 साल का, खुद का कपड़ा वो संभालना, अच्छा अलंकार होना, खुद का काम करना, जैसे अन्न को कैसे पकाना है, मैंने वो लोग को पकाना भी, मैंने फूड प्रिपरेशन भी सिखाते हैं, गौशाला और सेवा कैसे करना है, और इंसान को तगड़ी बनाते हैं। गुरुकुल में होने के बाद, सुबह होने का अल्पाहार लेने के बाद हम हमारा अध्ययन का शुरुआत होते, क्लासेस, जैसे क्लासेस बोलते, गुरुमुख से हम वेद का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन होने के बाद ऐसे 3 घंटे, और भोजन प्रसाद करने के बाद थोड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ पठन करते, माने क्या है परमात्मा, जो भी ज्ञान वो लोग का जरूरी है, वो पठन करने के बाद फिर अलग अलग जो समाज में चलता है, सोशल लाइफ में इन ज़रूरत जो इंग्लिश और अरे वगैरह ये भी सिखाते हैं हमारे गुरुकुल में, मैंने जनरल स्टडीज़ का नॉलेज ये होने के बाद फिर सायंकाल में थोड़ा योगा करके, थोड़ा खेल करके, फिर स्नान करने के बाद फिर साधना। देखो हमारे माने हमारे पूरा दिन में 2 समय बहुत तेज रहते हैं साधना के लिए, एक सुबह और एक सायं संध्या समय। जब शाम को मंदिर को जाएंगे तो कितना अच्छा फील आता हम सब लोग को, शाम को 5:30 बजे से लेकर 7, 7:30, 8 बजे बीच में, मतलब शाम को भी हमको ध्यान वगैरह करके भोजन करके सो जाता। ऐसे हमारा जो इतना साल का गुरुकुल जीवन में ऐसे रहते हैं, इसका बीच में अध्ययन, अध्यापन, मिलना, कैसे बात करना, हर कोई इसमें ये जीवन का माने ये गुरुकुल का जीवन का ऐसे ज्ञान चलता था। जब ये चलने समय हमारा जब हॉलीडेज मिलता था, अभी जो ध्यान महाचक्र है 10 दिन का त्यौहार है, ईयर एंडिंग में 10 दिन का त्यौहार, एक दिन का नहीं 10 दिन का, ये त्यौहार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहे नहीं है, धन और धनवान है, धन है, ऐसे कुछ ना कंपैरिजन है। हर लोग इधर आते हैं, ज्ञान का बारे में बात करते हैं, साधना के बारे में बात करते हैं, अच्छा आहार का ऊपर बात करते हैं, कितना साधना करना है, क्या क्या जिंदगी का परमार्थ क्या है, अच्छे लोग से मिलते हैं। ऐसे समय में हम भी जो गुरुकुल का समय, मैंने काफ़ी 2 साल के पहले तक हम गुरुकुल में ही था, उसमें समय भी हम आने के समय पत्री सर को वेद बहुत इच्छा है। मैंने सार एक संगीत कलाकार है, वो वेणुनाद का फ्लूटिस्ट है और अच्छा गाते भी सार संगीत लोग को, ज्ञानवान लोग को, जैसा वेद शास्त्र लोग को इतना बहुत सम्मान देता था। हम जब पहले 2011 में जब 9 साल का लड़का समय पत्री सर हमको देखा, जैसा हम नॉर्मल ड्रेस पहन के, उतना छोटा था। जब 14 में गुरुकुल को गया, 16 में जब गुरुकुल से एक बार आया गुरुकुल, तो उतना बड़ा तो नहीं, थोड़ा मंत्र सीख लिया, थोड़ा मंत्र कैसे बात करना, छोटा था। जब पहले बार स्टेज में हम स्टेज का ऊपर आने के बाद दोनों में मेरा भाई दोनों मिलके थोड़ा मंत्र वचन स्वस्ति वाचक कर दिया। वेद मंत्र पढ़ने के बाद सर पहली बार देख रहा हमको उतना वैसे कपड़े से, जैसे गुरुकुल विद्यार्थी जैसा आप मूवीज़ में देखता था, गुरुकुल रामायण का गुरुकुल में बच्चा लोग कैसे रहते, ऐसा ही हम था। जब बचपन तक सार ने देखा, सार ने हमको देखकर एक अच्छा माने एक प्रदक्षिण कर मंत्र पठन हो गया, नीचे कम से कम एक 5,000 से ज़्यादा लोग हैं। जब हमको स्वार ने प्रदक्षिणा किया, प्रदक्षिणा सार साष्टांग करके हमारा पाद स्पर्श किया स्वार ने। मैं उतना छोटा लड़का, मेरे को इतना डर लग गया, ये क्या कर रहा है स्वामी जी, कोई करता ही नहीं, इतना महान है, उतना स्वामी, इतना गुरु है, इतना 1000 लोग का गुरु है, ये क्या हमारा पाँव पड़ रहा। मैं ऐसे सोचा, मैंने अब तब मैं छोटा था। जब नीचे आने के बाद सब लोग ने बोला, सर आपको नहीं किया, सर ने किया आपका विद्वत्या को, वेद को किया। मैंने वेद इतना उत्कृष्ट है, वेद से ही सब शास्त्र, जो वेद इतने पुराना है, राम भी वेद का अध्ययन किया, कृष्ण भी वेद का अध्ययन मैंने गुरुकुल आवास किया, उतना पुराना ऐसे वेद है, उसको स्वार ने सम्मान किया।
जो भी कार्यक्रम ये PSSM में होता था, ये तेलुगु स्टेट्स में, तेलंगाना और आंध्रा में जो भी होता था, हम इधर हर समय रह के वेद का पठन करके हम जब अच्छा से स्वर से वेद सब हम पारायण करने समय सब लोग अच्छा से ध्यान करता था। ऐसे हमारा प्रयाण अर्थ से चलता था। जी, बहुत ही अच्छी आपकी यात्रा रही है। और जैसे आपने बोला कि पत्री सर भी वेद को बहुत महत्व देते हैं। तो आचार्य जी, यहाँ पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि युवा जो है भौतिक चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं। तो अगर हम आज के समय की बात करें, युवा की करें, या फिर जो बड़े भी लोग हैं, वो आजकल सिर्फ जॉब और बिजनेस के पीछे ही भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के लिए उनके पास समय नहीं है, या फिर वो ये कहते हैं कि हम समय निकाल नहीं पाते हैं। जी, तो कैसे फिर उनको कैसे प्रेरित करें, क्यों ज़रूरी है उनके लिए भी? माने देख लो, हम सब लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी समझेंगे तो हम सबका पास 24 आवर्स ही है। बहुत लोग साधना करते हैं, वो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये बात रहेंगे तो ये क्वेश्चन है। अभी ये बात रहेंगे तो हम सब लोग जन्म तो ले लिया, हम अभी पीछे नहीं जा सकते, आगे तो निकल रहा, दिन तो चल रहा, टाइम चल रहा, उम्र बढ़ रहा। माने ये हर कोई, माने ये लोग गुरुजी लोग बताते हैं, माने हम हमसे जो बड़ा लोग जैसे योगी लोग, गुरुजी ने, पूर्वज ने बताया, आप दिन को लंबा करो। बात है दिन को लंबा करो, माने आपका 24 आवर्स में कितने समय होता है? आप कम से कम 9 बजे ऐसे उठेंगे तो आप उतने से ही हम अब भागना पड़ता है, जॉब को भागना पड़ता है। इसका समय होने का कुछ खा के फिर सोना पड़ता है, माने ऐसा आप आलस बन जाता है। और होने के बाद कुछ काम करके ऐसे सबसे बातचीत करके और लेट भोजन करके, लेट सो के और लेट उठ के, इसमें हमारा सोने और उठने में दूसरों के लिए हमारा टाइम हो जा रहा। हमारा जो भी प्रोफेशन है, जैसे सॉफ्टवेयर मान लो, दूसरा ये दिन पूरा ऐसे चल रहा। इसलिए हमारा पूर्वज ने बताया, हम सूर्योदय के पहले जागना है। जब जागेंगे तो हम उठेंगे तो हमको थोड़ा समय बच जाता है हमारे लिए, खुद के लिए। इतनी इम्पोर्टेंस है। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे तो अभी जो भी हमें सोशल मीडिया में जो भी दिखते हैं बड़ा बड़े लोग, एग्जाम्पल बिजनेस, एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज़, मैंने सेलिब्रिटी में सितारे जो सिनेमा मूवी इंडस्ट्री का, जो भी स्पोर्ट्समैन, जो भी बड़ा इंडस्ट्री स्टार, जो भी अच्छा पोजीशन में है, जैसे मानते हैं समाज में, ये पूरा इधर का चीज़ है। इसमें जो अभी जो ये जीवन में, ये धरती पर जो अप हाई लेवल पे है, वो लोग का रूटीन में कन्फर्म ये होते हैं, साधना होते हैं, जैसे मेडिटेशन। जैसे बड़ा लोग देखेंगे तो अंबानी जी माने उतना बड़ा लोग है। और जो जैसे क्रिकेट खेलने में कोहली, हर को पता है, माने एग्जाम्पल्स वो लोग का नाम ले रहा, माने जो लोग अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं वो लोग, कोहली, वो लोग भी ध्यान करते हैं। जैसे अभी लेंगे तो एक लड़का, वो भी मुकेश लड़का, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वो भी जीता है, भारत को नाम लिया। वो माने कोई का जो सक्सेसफुल आदमी का, उसका डेली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहाँ भी कुछ काम करो, जो भी बिजनेस करो, कुछ यात्रा करो, कुछ प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर करो, कुछ भी करो, आप दिन में एक समय निकालना है मेडिटेशन के लिए। वो मेडिटेशन और साधना करो, कुछ योगा करो, कुछ ना कुछ। हमारे लिए पूछेंगे तो हम भी, जब लोग बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं, हम गांव में रहेंगे तो आपको समय ज़्यादा रहते, सिटी में रहेंगे तो हमको समय नहीं होते। ये भी कारण होते सब लोग का। पर हम ये बाकी ये सिंपल चीज़ है, आपका दिन को लंबा करना, माने थोड़ा समय लेना है। सुबह ज़्यादा पहले से उठना, माने सुबह का से पहले पिछले दिन का रात थोड़ा जल्दी सो जाएंगे तो इस दिन का हम सुबह उठने के बाद हम ये हम बोलने का बात नहीं है, ये शास्त्र में भी है। जब हमारा समय अलग समय अलग का प्रभाव रहता। अभी सुबह आप उठेंगे तो आपको कुछ सोच ही नहीं आता, माने ये करना है, वो करना है, नहीं आता। कंपैरिजन्स नहीं करना आता है, और किससे सोचना नहीं। यू फील वेरी लाइट। आप कितना शांत सुनते हैं इस समय। आप खुद के लिए, माने ये शरीर तो लिया ना, हम अभी एक फ़ोन को लेंगे तो हम रिसेंट ऐप्स निकालेंगे, उसका पूरा फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसको अच्छा साफ़ कर रखेंगे, पूरा डिलीट करेंगे। जो क्लियर चैट करेंगे ना, क्लियर चैट जैसा हमारा जो चैट्स है, ऐसे हमारा सोच भी है।
उसको भी क्लियर शार्ट करना है, रिसेंट आप जो भी ये निकलने, उसके लिए हम समय निकाल के ध्यान करना। ऐसा 1 दिन का ध्यान, 2 दिन का ध्यान, ऐसा बढ़ के वो हमारा जीवन में प्रभाव बहुत रहता है। जो इंसान ध्यान योगा करते हैं उसका माइंड तेजी से काम करते हैं। जब तेजी से काम करते हैं, काम का प्रोडक्टिविटी अच्छा रहता है। माने 10 घंटा का काम 5 घंटा में होता है, वो 5 घंटे में और कम बन जाता। जो भी काम किया उसमें अच्छा क्वालिटी ऑफ रिजल्ट आता है। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट अच्छा नाम होते हैं, नाम से अच्छा जो कमाते हैं अच्छा कमा सकते हैं। अच्छा कमाने के बाद वो लोग आनंद रहते हैं। माने इधर जो एक इंसान का जीवन में जो भी साधना है वो दो माने मटेरियल लाइफ में भी फ़ायदा आपको देते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में साधना बढ़ते हैं। इसलिए अभी जो जवान हैं, जो सॉफ्टवेयर का है, सब लोग को उसका दिन में सुबह यदि व शाम कम से कम 1 घंटा से लेंगे तो 1 घंटा का आदत ऐसे बढ़ के वो लोग के जीवन में अरे इसको ज़्यादा करना है, वो लोग के खुद को आ जाते हैं और ज़्यादा बढ़ से खुद का टाइम है। जी, तो आचार्य जी आपने बताया कि जैसे आपने बड़े-बड़े नाम लिए कि उन लोगों के जीवन में भी साधना है। साधना है। तो साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आज बहुत से लोगों के रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो क्या वैदिक प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं? हर घर का एक खुद का रूल्स रहता है। माने वो जो किस घर में पैदा हुआ उसका रूल्स है, वो रूल्स को मान करके जाना एक चीज़ है। जो ऋषि मुनियों ने बोला वो चीज़ को मान के जानना एक चीज़ है। माने मैं ये नहीं बोल सकते माने रिलेशनशिप इससे अच्छा बेहतर होते हैं माने जो अंडरस्टैंडिंग में होते हैं। माने हमारा मेरा उम्र तो उतना बड़े नहीं, मेरे रिलेशनशिप में तो कुछ नहीं हुआ। माने ये होते हैं साधना से होते हैं। हमको कुछ ना कोई भी बड़ा चीज़ जैसा नहीं दिखता। जैसे बॉल है जो एक क्लिष्ट परिस्थिति है, उसको इधर से देखेंगे तो इतना बड़ा दिखता है, दूर से देखेंगे तो छोटा दिखता है। हमारा मैं खुद को ये मानते हैं जीवन में जो भी संघर्ष आते, जो भी परिस्थिति आते, ऊपर जाते कभी नीचे जाते, ऊपर पहुंचते कभी नीचे पहुंचते, उठते बैठते, माने सक्सेस होते नहीं होते, ये कुछ भी होने दो, हमारे जीवन में थोड़ा साधना तो रहना है। वो साधना हमको देते किधर हम जब हवा में है नहीं तो धरती में है, ऐसे खुद को बड़ा समझ रहा, ये हमारा साधन हमको बिठाते किधर हमको समझना ऐसे समझ जाता है। आपका मैं ये नहीं कह सकते इससे ये हो जाता है, कुछ भी हो जाओ ये तो करो, इससे ये जो होते हैं उसको अलग दृष्टि से देख सकते हैं। हमारा जिंदगी का प्रश्न हम ही प्रश्न होते हैं, हमारा प्रश्न का हमें समाधान भी होता है। हमारा आवर सेल्फ इज द क्वेश्चन एंड आवर सेल्फ इज द आंसर। सो हमारे से हम कोई इतना अच्छा कोई हमको ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं और क्लैरिटी नहीं देते हैं। ये खुद को सेल्फ रियलाइजेशन में ये ध्यान जो भी साधना बहुत हेल्प करते हैं। मैंने प्योरेस्ट फॉर्म खुद को जाने के लिए ये साधना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैंने जैसा ज़िंदगी में कौन हमारा साथ नहीं आता, जब हमारा अच्छा है सब लोग आ जाता, अच्छा नहीं है सब लोग नहीं आता, ऐसे तो बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं। तो डार्क रियलिटी खुद को एक जब उम्र बढ़ जाता है, जवान में आता, जब प्रोफेशन में आता, कितना लोग हमारा साथ है नहीं है, ऐसे समझने के बाद आगे निकलने के बाद समझ होते मैंने खुद को कुछ जानना। ये परमात्मा का, और हम पहले बात किया ना, ये जानने का जो जर्नी में हमारा साधना और अच्छे से समझ जाने के लिए हमको हेल्प होता है। जैसे हम छोटा कोई मैथ में प्रॉब्लम है, हमको नहीं आ रहा, हमसे ज़्यादा कोई अच्छा पढ़ने वो लोग आके ऐसे करो, इतना एडिशन इतना इतना करो, 4 मिलेंगे तो 8 होते, इतना एक्सप्लेन और अच्छा मैं ईजी टू प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करना। ऐसे दुनिया हमको प्रैक्टिकलिटी में रहने समय साधना ये प्रैक्टिकल में वो कितने हेल्प करता हमको अच्छा दिन में नहीं पता होता। जब बुरा दिन आता ना, जब जैसा मानसिकता कम होता, जैसा आरोग्य कम होता, जैसा कभी कभी हमारा हम अच्छा ही रहता, बिना हमारा कारण से कुछ अच्छा बुरा चीज़ हमको होता ना, तब हमको थोड़ा अच्छा से रियलाइज़ होता है, हमका खुद के वेले बैठ देंगे। जब देखो आपका हंसने दिन में आप कभी एकांत नहीं बैठता है, सब लोग रहता है। जब बुरे दिन माने जब आपका कुछ सोचते हैं, जब देन यू गेट टू नो द क्लैरिटी, ऐसे किससे रहना कैसे रहना, आपका सेल्फ में उतना क्लैरिटी आता है, वो आप खुद ही दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकते आपका ऊपर आपका क्लैरिटी। आप खुद, आप कोई अच्छा ना बुरा आप ही है,
वही आपको आप जाने साधना बहुत हेल्प करते हैं, वही परमात्मा का दर्शन करना। मेरा जानकारी है, मैंने जैसे उम्र बढ़ता है ना, हमारा व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल बी ऑल्सो चेंज। जैसे जवाने में जैसा जो प्रभाव है, एक जब उम्र बढ़ते 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 समय हमारा व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी चेंज होते हैं और मैच्योरिटी आ जाती है। मैंने वो परिस्थिति, मैंने सर्कमस्टेंसेस जो है वो है, उम्र बढ़ रहा मेरा, लोगों को देख रहा, जो लोगों का बड़े लोग से, हमारे से ज़्यादा बड़े लोग जो शादी हुआ, सब लोग देखने के बाद हमारे जीवन में ऊपर अच्छा दिन आता, बुरा दिन आता, सक्सेस दिन, जैसे लोग बोलते हैं सक्सेस दिन आता, नॉन सक्सेसफुल डेज आता, स्ट्रगलिंग डेज आता, हैप्पीनेस डेज आता, रोने का समय आता, सब आता। ये नहीं कह सकते हमारे दिन में अच्छा दिन नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। हमारे दिन में बुरा दिन नहीं है, कोई नहीं कह सकते। कुछ भी है ना हो, आप साधना मार्ग में उसको जुड़ के रहो, ना तो कम करो ना तो ज़्यादा करो, बस जुड़ के रहेंगे ना, वो उसका प्रभाव जो भी आप पाते, जो भी आप प्रभाव हो रहा, जैसा अच्छा ना बुरा, उसको ये चीज़ आपको कंट्रोल करेंगे कैसे रहना। बस मैंने रिलेशनशिप्स में भी यही हम बोल सकते हैं कि मैंने साधना करेंगे तो उसका समझना अलग डिफरेंस रहता है। जी, आचार्य जी, वेदास में देवी और देवताओं का क्या अर्थ है? हमारे गुरुजी ने बताया, जैसा थोड़ा आगे से पीछे जाके देखेंगे तो ये मंत्र कैसा आया, जैसा मंत्र है, जब भी अभी जो भी आप गाने हैं, समझ लो एग्जाम्पल से बता रहा, आसानी समझने के लिए, आसानी के लिए, जो भी संगीत का गाने हैं, कोई ना कोई राइटर लिखता ना, कोई राइटर रहता। हाँ अभी जी। ये मूवी का सॉन्ग कोई इज द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग्स। यस। जिस जो ये मंत्र, ये वेद है, कौन है राइटर? कौन कर रहता ना, नहीं तो इतना तक आता ही नहीं। राम तो पढ़ लिया, कृष्ण तो पढ़ लिया, ये इस साल का नहीं, पिछले साल का नहीं, हज़ारों साल का पहले कोई ना कोई राइटर है ना, वही भगवान। माने वेद का एक नाम, एक वाक्य है, अपौरुषेयम वाक्यम वेद। माने वेद को कोई पुरुष लिखा नहीं, खुद का गाया नहीं, कुछ सुनाया नहीं, कोई स्त्री भी कुछ नहीं किया। माने ये स्वयं प्रकट है, स्वयं भगवान का खुद का आवाज़ है। फिर कौन पहले जाना ये वेद हो बोल के, मैंने स्वामी जी ने बोलता, भगवान ऐसे पहले ये पहाड़ों का सबका सृजन किया, सृष्टि किया, उन्हें के बाद जब इंसान को भी पैदा करने के बाद, ये इंसान का बुद्धि में भगवान ही, माने जो मूल चेतना प्रवेश करके आपका एक ऊपर है, आपको पालन कर रहा, समझ गए ना। उसके बाद एक एक सब लोग ध्यान करके, एक एक ऋषि एक एक ध्यान करने समय भगवान का आवाज़ सुन के उसको मंत्र रूप में लिखा है। हर मंत्र का एक देवता रहता है। देवता माने जैसे गायत्री देवी, सरस्वती देवी, अलग अलग देवता रहता है, अलग अलग देवी रहता है। ये मंत्र भी अलग अलग नोट्स पे रहते हैं, इतना इतना छंदस में, इतना अक्षर रहना, इतना फॉर्मेशन में रहना। माने कुछ ही गाना सुनेंगे तो इतना स्वर रहना है, इसको ऐसा ही गाना पड़ता है, ऐसा जैसे रूल्स रहता है जब गाने को, ऐसे वेद मंत्र भी ऐसा सर्टेन रूल्स रहता है। उसको अलग अलग एक एक अधिपति, जैसे हमारा घर का मालिक कौन है, हमारा पापा है, हमारा स्टेट का मालिक है, हमारा सीएम है, ऐसा मंत्री है, सरपंच है। जैसा एक मंत्र को भी उसका अधिपति रहता है, वही कुछ देवता होते हैं, कुछ देवी होते हैं। जी, तो आचार्य जी, ऐसे ही वेदास में जो वो आता है सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ, इसका क्या अर्थ होगा? सत्यम शिवम सुंदरम, इसका अर्थ जानेंगे तो सत्य है जो परमात्मा है, सत्य है। हम इंसान सत्य है, इंसान परमात्मा जाना ही सत्य है, वो परमात्मा भी इंसान है। बस वही हमारा जो अंदर है वही भगवान है। बस हमको खुद को कुछ जाना ही भगवान को जाना है। भगवान तो अलग तो नहीं है, खुद को कुछ जानना ही भगवान है। ये बातें में नहीं होते। जब मैं बात कर रहा, मैंने ये होते हैं बोल के बोल सकते, मैंने हम खुद का एक्सपीरियंस आगे आगे जब साधना बढ़ते हैं, कोई को भी, यदि ना मैं हो, यदि आप भी हो, कोई भी हो, को जो देखने वाला भी, खुद को साधना का, अरे हम साधना करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसका जो अंदर एक प्रश्न जन्म होता है, उससे साधना करते हैं, वो लोग को सत्य पड़ता है। वही शिवम है, शिव मानो परमात्मा, शिव का तत्व वही होते हैं। सुंदर मानो वही अच्छा सुंदर है, मैंने आसानी से बोल सकते हैं, जो है, जो भगवान का चीज़ है वो सत्य है, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। वही परमात्मा को हम जो बोलते शिव माने भक्ति माने योग माने वही सुंदर माने इस चीज़ को परमार्थ वही सुंदर है। हमारे वर्षन से
ऑफ इसको में हम ऐसे समझते हैं सत्य शिव सुंदर को। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपसे हमें मिले हैं। तो अभी कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है, लेकिन चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश दें उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। मैं उतना बड़ा तो नहीं है, जो भी गुरुकुल के और गुरु सभी गुरु का बीच में हम छोटे समय से है, उससे जो ज्ञान लिया, कुछ थोड़ा पुस्तक पढ़ के और कुछ साधना करके ज्ञान लिया। हम सबका समय तो 24 आवर्स ही रहता है, उसे सबके हमारे साथ हम खुद ही रहना है। हमारा जो साधना है, आप जहाँ कुछ भी प्रोफेशन में हो, जहाँ कुछ भी उम्र का हो, किधर भी प्रदेश का हो, किधर भी हो, कुछ भी का हो, हमारा खुद के लिए हम टाइम देना है, खुद के लिए सोचने के लिए, खुद के लिए ध्यान करने के लिए। इतना तो समय निकाल के रहेंगे ना। आज यदि आप प्रारंभ करेंगे ना, आपका खुद को बैठ के खुद को ध्यान करके, वो कल दिन को अच्छा आसानी करते हैं, वो दूसरे दिन को आसानी करते हैं। माने यू विल बी बेटर डे बाय डे वाइल डूइंग योर प्रैक्टिस फॉर सम टाइम इन योर डे। हम यही चाहते हैं, कुछ भी करो, अब थोड़ा समय आपके लिए आप लेना है, आपको वो बहुत फ़ायदा देते हैं सबसे। कोई हमको कुछ माने ग्रो करने के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं, हम खुद हमको करना है, हमारा साथ हम रहना है, हमारा साधना करना है। हमारा साधना हमको अंडरस्टैंड करने में खुद को बहुत हेल्प करते हैं। बस किधर भी रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी रहो, आप साधना के लिए थोड़ा समय निकालो। नमस्ते। जी आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए और हमारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। पर मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम का जो हम समापन कर रहे हैं, वो भी अगर आप एक मंत्र से करें तो बहुत अच्छा रहे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये मंत्र भी ऋग्वेद में जैसा अंतिम सूक्त के आते हैं। हम सब लोग इसका मीनिंग भी साथ मिलके चलना है। संगच्छध्वं संवदध्वं, गच्छध्वं माने आगे साथ मिलके जाना है। संवदध्वं अच्छे एक बात पे चलना है, सब लोग मिलके रहना, माने यूनिटी। माने वेद का मूल क्या है? यूनिटी। जब तक हम इंसान का जन्म लिया इस धरती पे है, यू हैव टू बी यूनिटी। ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर साधना, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर खुद का एकांतवास। बस मिलके जाना, मिलके सब में रहना, सबसे अलग भी ध्यान करना, सबसे रहना। जी हाँ, यही इसका ये जो अच्छा सेशन का एंडिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। अच्छा आपका दर्शकों के लिए अच्छा प्रश्न पूछा, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग हमारा गुरुजी से, वो लोग से जो ज्ञान लिया, आपको हम बताने का उपयोग इस समय ये स्टेज पर हुआ। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने वेद शास्त्र के विषयों पर चर्चा करी। हमने जाना कि क्यों ज़रूरी है आज के समय में वेदों का अध्ययन, वेदों के अध्ययन और ध्यान के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, इस बारे में भी हमने चर्चा की। तो आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी